हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे हे चैनल, हे हे चैनल। नमस्ते, हम आ गए। तो जी, अब हम क्या बताएं? बताइए, हम अपनी खुशी का इजहार करें या अपना दुख बयान करें? हैं, क्या करें बताइए? क्या सुनने आए हैं आप? हैं, खुशी खुशी किस चीज़ का बयां करना है? खुशी ये बताना है कि देखिए, हमको अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हील हो गए और चले गए इस चैनल को छोड़ के, या फिर नहीं देख रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, बट आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड कि हम बहुत सारे लोगों को देखिए हील करते हैं। अब वो टैरो के भरोसे तो रहे नहीं हैं, तो हमको ये अच्छा लग रहा है। इस बात की देखिए संतुष्टि तो है ना। और भगवान के सामने बैठे हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो व्यू कमा रहे हैं, इसका हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हील हो गए, शुक्र है। चले गए भाई, हमने उनको हंसाया, हमने उनको रुलाया, या उनकी पीड़ा से बाहर निकाला, या पीड़ा दिया, जो किया जैसा किया, हील हो गए ना। नहीं देख रहे हैं, अच्छा है, अच्छी बात है, टैरो के भरोसे नहीं रहे हैं, तो ये है। तो इस चीज़ के लिए हमको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और दुख दुख इस बात का है कि कोई आराम नहीं है। आराम मतलब वर्टिगो पे, है ना। लेकिन आप लोगों ने बोला था डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो जी डॉक्टर को दिखा दिया है। और होम्योपैथी डॉक्टर को ही कंसल्ट किया है, जैसे कि आपने बोला था, क्योंकि 10 साल से हम ऑलरेडी, आपको पता है कि एलोपैथी खा रहे थे, ठीक है, तो फ़र्क तो पड़ा नहीं है उससे, तो होम्योपैथी को दिखाया है। एंड होम्योपैथी वाला डॉक्टर जो है, जिनको दिखाया है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है भाई। बोले कि तुम देखो बेटा, तुम देखो, एकदम ठीक हो जाएगी, मेरी बात मान के तो देख बेटा, एकदम ठीक हो जाएगी। है, इतने सालों से झेलने को किसने बोला था? 10 साल क्यों खाया दवाई? इधर आना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए था। बट उनके कॉन्फिडेंस से तो देखिए हमको बड़ी खुशी हुई कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमको कोई आराम तो देखिए मिला नहीं है। अब आप बोलेंगे कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता, जाहिर सी बात है, कल दिखाया है, आज डोज, पहली डोज पड़ी है हमें, तो आज में ही आराम मिल जाएगा ऐसा तो नहीं होगा। उन्होंने बोला लंबा चलेगा दवाई, ठीक है। तो बस यही है, पता नहीं, देखिए हर समय ना बैठे बैठे चीज़ें जब आपको ऐसे ऐसे महसूस होती है ना, ऐसा ऐसा हिलता हुआ, मूविंग 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 ऑब्जेक्ट्स मूविंग, तो आपकी आंखें जो है वो एक जगह टिकती नहीं है, वो आंखें आपकी बार बार ब्लर होती रहती हैं। और जिनको वर्टिगो है, जो लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं ना, उनको पता होगा हम क्या कहना चाहते हैं, है ना। बैठे बैठे आपको लगता है चीज़ें मूव हो रही हैं या धरती डोल रही है, तो रीडिंग पे भी आपका फोकस नहीं होता। अल्फ़ाबेट्स जो हैं, वो शब्द हैं, वो ऊपर नीचे ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जा, नीचे ऊपर नीचे। आप एक जगह देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यहाँ पे बी पॉजिटिव लिखा है, बी पॉजिटिव, कभी यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हमारी देखिए, परेशान तो जो है वो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ईमानदारी से दवाई खा रहे हैं भाई, क्या करें। टाइम टू टाइम जो बोला है, पहला आज से ही स्टार्ट किया है डोज, पता नहीं अब क्या है नहीं है। तो ये है अभी तक का अपडेट है। खैर जो भी है, अभी हम रीडिंग करने आए हैं, और रीडिंग का टॉपिक क्या है मालूम? रीडिंग का टॉपिक है झटकेदार फीलिंग्स, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आज 1 तारीख है, ठीक है। आपको एक खबर हम और बता देते हैं, वो ये है कि अब से रीडिंग झटकेदार फीलिंग्स की, पहले 1 तारीख को और 15 तारीख को करते थे ना, हम 15 दिन में एक बार करते थे। पहले तो आपको मालूम है 2-2, 3-3 दिन में एक बार आ जाती थी। उसके बाद फिर हमने हफ्ते में एक बार कर दी थी, संडे संडे को हुआ करती थी। उसके बाद फिर हमने महीने में 2 बार कर दी। तो अब से महीने में 1 बार होगी, यानी 1 तारीख को या फिर 31 को, ठीक है। तो यानी 30 डेज़ में 1 बार हुआ करेगी, यानी महीने में 1 बार, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग शायद अब 31 मार्च को आएगी या फिर 1 अप्रैल को आएगी, झटकेदार फीलिंग्स, ठीक है। क्योंकि देखिए हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोग हील हो गए हैं ना, तो जितना कम देखेंगे उतना अच्छा है। झटकेदार फीलिंग्स के भरोसे मत रहिए। और वही है कि देखिए,
जब आपके पार्टनर को आप जिसके बारे में रीडिंग देखा करते हैं, जब उनको आपकी कोई कदर नहीं है ना, जब उनको आपकी कोई फ़िक्र नहीं है, आप अपना आधा घंटा क्यों बर्बाद करेंगे? कुछ अच्छा बना लीजिए, कुछ अच्छा खा लीजिए, ठीक है, कुछ अच्छा बना के किसी को खिला दीजिए, घर पे कुछ टीवी शो देख लीजिए। आधा घंटा 1 घंटा यहाँ यूट्यूब पे झटकेदार फीलिंग्स देखने में अपना समय काहे बर्बाद करना, बताओ? अरे भगवान की भक्ति कर लो, कुछ नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिटेशन पे बैठ जाओ। मेडिटेशन आप लोगों से होती नहीं है। हमने कितनी बार बोला है कि 1-1, 2-2 मिनट से शुरू कर दिया। हमने कभी बोला है कि 2 घंटे बैठ जाओ साधना पे? कभी बोला है? नहीं बोला है। घबरा जाते हैं मेडिटेशन का नाम सुन के। 1 मिनट, 2 मिनट आंखें बंद करनी है। अरे 1 मिनट क्यों यार, आप 30 सेकंड से शुरू करो ना। 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स। भाई साहब 30 सेकंड्स आप भगवान के लिए नहीं दे सकते, डेडिकेट नहीं कर सकते हैं? अरे यार, खैर जो भी है, आप लोग बहुत समझदार हैं। यू पीपल आर सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। मुखिया जी से तो भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप लोग। नमन है हमारा आप सबको, ठीक है, हाथ जोड़ के। तो अब हम करते हैं आप लोगों के लिए झटकेदार फीलिंग्स की रीडिंग, आपके प्राणी की, जिसके लिए आप सोच रहे हैं। जो भी प्राणी आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, जिनके बारे में आपका माइंड सारा दिन, जिसके बारे में सारा दिन आंखें बंद करते हैं तो उन्हीं का ख्याल आता है, और जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उनकी एनर्जीज हम पिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो झटकेदार फीलिंग्स पे आते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं राइडर वेट टैरो, और पहले हम भगवान से बोलते हैं कि भगवान कुछ अच्छे कार्ड्स दे देना। मतलब अच्छे कार्ड्स मतलब उनकी अच्छी इंटेंशंस प्रकट हो जाए तो अच्छी बात है। हैं परेशान होते रहते हैं कर्मा बिलीवर्स बेचारे, तो कुछ अच्छा आए तो सुनने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे हैं। लेकिन आपके तो प्राणी भाई बहुत ढीठ किस्म के, पता नहीं किससे डील कर रहे हैं आप लोग। खैर जो भी है, मैसेजेस लेंगे हम, ठीक है। तो चेक करते हैं। एक गाना चैनल हो रहा है, अचानक से ये गाना कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू आया है? गाएं क्या? बहुत जोर से आ रहा है, गा दे। दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके, दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके, दे चुके तुम्हें दिल ये दिल दे चुके, दे चुके तुम्हें दिल ये दिल दे चुके। दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके, दे चुके तुम्हें दिल ये दिल दे चुके। पता नहीं भाई आपकी एनर्जी पिक की या आपके पार्टनर की एनर्जी पिक की, किसी ने तो किसी को दिल दे दिया है, पता नहीं। खैर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं। हमारा गला ख़राब है, गाने को जज मत कीजिएगा, ठीक है। पता नहीं बार बार एक्चुअली क्या हो रहा है कि गला ना बैठ जा रहा है, और काहे बैठ रहा है वो भी बताएं हम आपको, हैं? नहीं, हमको छुपाते तो वैसे भी नहीं है, सच्ची बात बोलते हैं। देखिए दिल्ली में ना अभी भी ठंडा है, लेकिन हमने पंखा चलाया नहीं अभी नहीं चलाया है, रात को चलाया था, तो इसलिए जो है गला थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो गया। गलती तो हमारी है, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अब क्या है कि क्यों चलाया पंखा, हम वो भी बता देते हैं। अरे मच्छर कान के पास गाना गा रहे थे, पी पी हैं। अब बताओ गुस्सा नहीं आएगा? अब आप बोलोगे कि मिनी वो जला लेते, क्या बोलते हैं उसको, मैट, और क्या बोलते हैं उसको, वो। अरे भाई रात के 3 बजे आप खुद सोचिए ना, कमरे में नहीं है, अब कौन उठ के चलाएगा? तो सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन क्या मिला? चुपचाप पंखे का स्विच ऑन करा, पंखा ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा, मच्छर कान के पास से वो गाना चले गए, और जो है हम वो रजिया ओढ़ के सो गए। मतलब पंखा भी चल रहा था, रजिया भी ओढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये है, आपको तो पता है ना कि हम बता ही देते हैं, देर सवेर हम चीज़ें बता देते हैं, तो इसलिए जो है हमारा गला थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया। ठंड हो रही है वैसे, है ना, सर्दी अभी भी दिल्ली में है, पता है। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि अभी भी दिल्ली एनसीआर में देखिए ठंड तो है। बारिश आया था ना कल, इसलिए बारिश भी हुआ था कल, और कल हमने पंखा भी चला दिया। अरे भाई मच्छर हो गए थे ना, इसलिए। तो अब हम रेडी हैं गाइस, अब हम रेडी हैं, काफ़ी देर से शफल कर लिया है ना, तो राइडर वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है भाई। देख लेते हैं आपके पर्टिकुलर सो कॉल्ड जो जीव जंतु हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, प्राणी। अरे यार
तेरा आना तेरा जाना ये दिल में समाना। एक ऐसा गाना है, पता नहीं, आना जाना लगा रहता है यार। कार्ड भी नहीं आ रहा, देखा कितना डिसेप्टिव एनर्जी है, आपको समझ आ रहा है आपको? आप खुद देखिए, आप ही के सामने है भाई साहब, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी प्राणी आपके इस समय चुस्ती फुर्ती में है, ठीक है। चुस्ती फुर्ती किस चीज़ की? आने की तैयारी पकड़ी है इन्होंने, आने की तैयारी पकड़ी है, अभी पकड़ी है, लेकिन वो उसको फॉलो करने में और वो पकड़ने में, देखिए हर चीज़ में टाइम होता है ना। अभी पकड़ी है तैयारी, अब कब आएंगे पता नहीं, लेकिन तैयारी पकड़ी है फ़िलहाल, ठीक है। डर रहा है, डर रहा है। क्या कर रहे हैं आप? डरे हुए हैं आपसे, हैं? सींग लगे हुए हैं आपके? नहीं, वैसे तलवार तो हाथ में है ना, तो डर तो लगेगा ही, खैर। और इसके पास क्या है? हथियार तो इसके पास भी है, लेकिन है तो डंडा ही, और तलवार से एक झटके में डंडा तो भाई तोड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, है। खैर आगे देखते हैं। ओहो, 10 ऑफ कप्स। देखिए एक और चीज़ पिक हो रही है कि ये आना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली में इनकी मदर हो सकती है, या कोई, देखिए होता है ना एक बड़ा इंसान कोई, जिनकी घर पे चलती हो। अब लिटरली आई एम नॉट स्पीकिंग अप कि ये कोई फीमेल ही हो, इनकी मदर ही हो, इनके फादर भी ही हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो किसी की रजामंदी की इनको जो है ज़रूरत है, ठीक है। देखिए हर किसी की अप्रूवल के साथ ये पर्टिकुलर पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। तैयारी पकड़ी है, लेकिन आगे देखते हैं। अभी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं इनकी क्या है। और कहीं कहीं पर हमें ना आपकी भी एनर्जीज लग रही हैं, जहाँ पर ये थोड़े से आपसे भी खौफज़दा हैं। हालांकि हमने आपको बताया है कि कर्मा बिलीवर से डरने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। कर्मा बिलीवर्स के कहाँ सींग लगे हुए हैं बताओ? सींग तो इसके लगे हुए हैं। ये क्या है? कलगी? ये क्या है भाई? ये सर पे क्या, ये कौन सा कलगी? क्या क्या पहना है? ये काय के मोर के पंख लेके घूम रहा है सर पे। वैसे आपको हम एक बात तो बता देंगे कि ये नाइट ना भरोसे के काबिल नहीं होता है, क्योंकि ये जो नाइट होता है ना, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, देखिए नॉन कमिटल होता है। ये कभी भी ना, ये पैशनेट होता है, बहुत जुनूनी होता है। तो जुनून तो यार, इंसान कब उसका जुनून टूट जाए क्या भरोसा है? जुनून का आपको कोई भरोसे के काबिल होता है बताओ? जुनूनी इंसान, है ना। एक इमोशनल और वो सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। आई होप आप समझ रहे हैं। हालांकि अभी की एनर्जीज हमने पिक किया है, करंट फीलिंग्स में नाइन ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है गाइस। तो परेशान है गाइस, परेशान है, ठीक है। वैसे खुश तो बड़े हुए होंगे आप, क्योंकि जो खुद परेशानी का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, मतलब परेशानी, जो चीज़ जो खुद परेशानी है आपकी ज़िंदगी का, वो खुद परेशान है, तब आपके मन में तो भाई लड्डू फूटना जायज़ है, क्योंकि आपको कम थोड़ी ना छीला है किसी ने। अब ये स्ट्रेस्ड एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहे हैं, को बोल नहीं पा रहे हैं। पास्ट से चीज़ों को तुलना कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट से चीज़ों को तुलना कर रहे हैं। यारी दोस्ती में इन्होंने काफ़ी चीज़ें ना अपनी ज़िंदगी में खोई हैं। तो देखिए एक होता है ना कि दोस्ती की खातिर चीज़ें कुर्बान कर देना, होता है ना। अरे भाई फ्रेंड्स, अब देखिए या तो इनका कोई पास्ट रहा होगा आपसे पहले, या आप ही इनका पास्ट हैं, क्योंकि देखिए अभी हम इनकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं जहाँ पर
कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेट गो यानी उस चीज़ को ना सिरे से दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं, उसको हृदय से बिल्कुल लगा के बैठे हैं। पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बात है क्या एक्चुअली, लेकिन देखते हैं ऐसा भी लग रहा है जैसे परिवार के किसी सदस्य ने इनको कुछ ऐसे कटु वचन बोल दिए हैं, कुछ इस तरीके के पीड़ादायी शब्द, कुछ ऐसे पीड़ादायी शब्दों का सामना करना पड़ा है जो जाके सीधा इनको दिल पे हिट करी है। ठीक है, जैसे एक मिनट रुक जाइए, हम कार्ड्स और पहले ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमको वर्टिगो हो रहा है ना, मतलब चक्कर बहुत ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम ना कार्ड निकालने के बाद आपको बताते हैं। ये देखो, ये तो तेज़ रफ्तार से आ रहे हैं भाई, और ये दो दो तीन तीन प्राणियों की एनर्जीज तो ऑब्वियसली नहीं है। पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं यार, ये तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। ये तो भाई बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। और खैर इधर तो सब आने का ही कार्ड है, तो अभी एक भी कार्ड ऐसा नहीं है कि जो इधर साइड से निकलने वाला हो। अब देखते हैं नाइट ऑफ कप्स, आपको पता है कि इधर होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कहाँ होता है, किधर मुँह होता है, हम भूल गए हैं। आई थिंक उधर को होता है। खैर देखते हैं। एक भी मेजर अरकाना नहीं आया आपकी रीडिंग में, है ना, तो बात ज़्यादा सीरियस होने वाली है नहीं। बस इस रीडिंग को देख के ना बस भूल जाइएगा, क्योंकि एक भी मेजर अरकाना नहीं है ना, तो नॉट अ मेजर रीडिंग। कंसिडर कीजिए कि छोटी मोटी सी एक रीडिंग है और झटकेदार फीलिंग्स, क्योंकि यस अभी भी देखो मेजर अरकाना एक भी नहीं आया गाइस, क्योंकि वो ना मेजर अरकाना अपना एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको पता है ना कि ये एक चेंज और कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है। 5 जो नंबर है वो ना चेंज को दर्शाता है। अब ये चेंज आप खुद देखिए ना, ये इस पर्टिकुलर पर्सन की किसी से पक्का लड़ाई हुई है, इनको किसी ने कुछ तो बोला है, इनके घर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। फैमिली स्पेशली फैमिली में, सोसाइटी में कुछ मतभेद। ठीक है, दिस पर्सन हैज़ एनकाउंटर्ड विद सम काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्टी। कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी के साथ, किसी प्रकार का एक तनाव है, अभी तनाव की स्थिति है इनके घर में फॉर श्योर। ये 9 ऑफ सोर्ड्स तो मतलब चीख के इनके जो वो तकलीफ़ है वो बयां कर रहे हैं। ये इनको रातों को ठीक से नींद नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो देखिए बार बार उठ के बैठते होंगे, काफ़ी एंजाइटी में हैं। कर्मा बिलीवर्स को सताया भी तो कम नहीं है भाई तुमने, ये भी तो देखो। एक ना एक टाइम पे जो है चीज़ें होती हैं ऐसी। ये पहला मेजर अरकाना, वो भी मजिशियन। तगड़ा मैनिफेस्टेशन चल रहा है भाई साहब इस चीज़ का, चीज़ों के ठीक होने का, चीज़ों के बैलेंस होने का, किसी तरीके से चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाए और ये आपके जीवन में प्रकट हो जाए, इनको आने का ज़रिया मिल जाए, इनको आने का मौका मिल जाए किसी तरीके से। ये आपकी लाइफ में रीअपियर होना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब ये हमने पिक किया है, ये किसी भी तरीके से बस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। आपके साथ कनेक्शन जो है जैसा चल रहा है उसको या तो ठीक करना चाहते हैं या तो री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, बट एनर्जीज तो अच्छी नहीं है ना यार, एनर्जीज तो अच्छी नहीं है। मैजिशियन इज़ अ मैनिपुलेटर, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो एक जादूगर होता है, वो अपनी बातों से घुमा फिरा के ना एक पागल बनाने वाली एनर्जीज होती है कि आप देखिए, आप फिर बोलेंगे कि अरे भाई फिर से हम चू बन गए, लेकिन बुद्धि तो आपकी है ना, बुद्धि आपकी है। देखिए, सताया जो इंसान किसी को सताता है ना, वो भी सताया जाता है। तो अभी की ऐसी एनर्जीज है इस पर्टिकुलर पर्सन की, कुछ तो इनको किसी ने बोला है अच्छा खासा तगड़ा। इनको जो है आप कह सकते हैं कि
आईना दिखाया है नहीं, लेकिन इनको इनकी इमेज याद दिलाई है किसी ने। औकात मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारी मतलब तुम क्या हो किसी के सामने, किसी को किसी का लेवल याद दिलाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमको एक थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज लग रही है, जिसने इनको कुछ ऐसा बोल दिया है जो इनको बहुत हर्ट की है। अभी करंट फीलिंग्स में आपकी एनर्जीज तो है नहीं कहीं पर भी, बस आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। ठीक है, आने का सोच रहे हैं फॉर अ न्यू फ्रेश न्यू स्टार्ट, नई तरंग, नई ऊर्जाओं के साथ, नई एनर्जीज, जो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने का ज़रिया होता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो ठीक से खुद रात को नहीं सो पा रहा है, वो आपकी जो नींद है वो कहाँ दुरुस्त करेगा, वो आपकी भी नींद हराम ही करेगा ना यार। इस पर्टिकुलर पर्सन की फॉर श्योर अपनी फैमिली में, अपने दोस्ती यारी में कहीं पर तो अच्छी खासी जो है एक तनातनी चल रही है भाई। इनका किसी से ना, किसी से भी जो इनकी जो इनके मत है ना, मत क्या बोलते हैं उसको, इनके विचार है ना, वो किसी से मिल नहीं रहे इस समय, अलग चल रहे हैं, अलग डायरेक्शन में। बस ये है कि इतना सब कुछ होते हुए भी दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल। होपफुल क्यों है वो भी बता देते हैं, क्योंकि इनको अपनी मैनिफेस्टेशन पे बड़ा बिलीव है भाई साहब। जो भी है, दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड मैनिफेस्टर कोई हो सकते हैं भाई, जो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में बिलीव करते हो। ठीक है, जेमिनाई वर्गो वेरी सिग्निफिकेंट आया है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी। इनको लगता है कि मैनिफेस्टेशन से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हैं भाई, मैनिफेस्टेशन से ऊपर भी सबसे बड़ा जो है, ऊपर भगवान बैठा है। हर चीज़ अपना भाग्य पे नहीं भरोसा, भाग्य के भरोसे, मैनिफेस्टेशन के भरोसे आप क्या मतलब, इंसान सोचता चला जाता है कि हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में है तो ठीक है। तकदीर को ना, तकदीर को इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान को तकदीर के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन इंसान ना कुछ चीज़ें भूल जाता है, उसको वो याद दिलाई जानी ज़रूरी है। वैसे किसी ने कुछ तो ऐसा बोला है इनको, जो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ट्रिगर हुई हैं, इनको याद दिलाई गई हैं, इनको याद कि मत भूलो तुम कौन हो, तुम इस घर में तुम्हारा क्या। ये देखो, जैसा कि हमने बोला था, ये रहा घोड़ा इधर आता हुआ, और ये रहा वो घोड़ा इधर जाता हुआ। अभी आपको समझ में आया हम क्यों हम जब हम बोलते हैं कि हमको एनर्जी सही नहीं लग रही है, काहे नहीं लग रही है। अब ये देखो, ये ड्यूरेबल, ये तो रिलायबल है, ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म तक चलने वाला घोड़ा है। लेकिन ये जब आ रहे हैं, ये इधर को जाने का भी सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। झटकेदार फीलिंग्स में अभी की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, अभी की एनर्जीज़ हैं, इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इनको एंटरटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसी एनर्जीज़ में आप हैं वैसे रहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, भरोसेमंद एनर्जीज नहीं है, जैसा कि हमने आपको बोला था, नहीं है, नहीं है, भरोसेमंद एनर्जीज नहीं है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज कमिंग बट लंबे टाइम के लिए नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा अटैच होने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, सुनिए सबकी, इनकी भी सुनिए, जाहिर सी बात है, इंसान है। लेकिन ऑलरेडी आप लोग बहुत अपने आप को छिलवा चुके हैं, तो दोबारा से इन सब चक्करों में ना ही पड़े तो अच्छा है। वाह, क्या बात है, 10 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। इन्होंने अपने घर में ना अपनी मैरिज को लेकर कोई बात की होगी। ठीक है, अब पिक्चर में आप तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी और की भी यहाँ पे भूमिका है, कोई थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे। या तो इन्होंने आपके लिए बात की है, और
इनके घर वालों ने किसी और का रिश्ता इनको दिया है, या तो इन्होंने किसी और, मोस्ट प्रोबेबली किसी और का ही इनको जो है प्रपोज़ल आया है। इस प्रकार का कुछ सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग टू गेट यू बैक एट एनी कॉस्ट। हमने बोला ना, किसी भी तरीके से ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, लेकिन देखिए हमें ना वो रखने रखाने का सीन हमें अच्छा नहीं लगता है। ऑफिशियल अगर एक नाम होना चाहिए रिश्ते का, ठीक है, रखने को तो आप कितने भी रख लो यार, क्या ही बोले हम। रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है ना, ये वो रिस्पेक्ट हमें आपको देते हुए नहीं दिख रहे हैं गाइस, टू बी ऑनेस्ट। ट्विन फ्लेम हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आप झटकेदार फीलिंग्स कर रहे हैं। फॉर श्योर इनके घर में शादी के रिश्ते, प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और इसी बात का स्ट्रेस हो रहा है इनको, क्योंकि देखिए आप इम्पॉर्टेंट है ना इनकी लाइफ में। ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो उस चीज़ को भूल जाना या भुला पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है वर्ल्ड लास्ट में। बस हम एक ही बात बोलेंगे, होपफुल रहिए। होपफुल किस चीज़ को लेके? होपफुल अपनी ज़िंदगी को लेके गाइस, इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके नहीं। किसी के रहने ना रहने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है गाइस, और भी बहुत कुछ है। मंजिल आप अपनी मंजिल को तलाशिए। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, ये देखो स्ट्रगल। ऐसा नहीं दिखा रहा है हमें, ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये अकेले फ़ाइट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आउटर इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है। अकेले कब तक ही लड़ेंगे, ठीक है। साथ देने वाले अगर आप साथ में होते, एज अ सपोर्ट सिस्टम अगर आप होते तो अलग बात होती, लेकिन आपकी एनर्जीज हमें कहीं पर भी नहीं नज़र आई है। यू आर आउट इन दिस रीडिंग, ठीक है। और आपकी एनर्जीज अगर आई भी है तो ऐसा है कि बस आप हिडन है आपकी एनर्जीज, है ना। ये बस आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं कि आप या तो बहुत गुस्से में हैं इस समय और डरे हुए हैं क्योंकि आपको कैसे अप्रोच करेंगे। बट हमने बोला ना कि ये बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पे बने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई मून और कोई 7 ऑफ सोर्ड्स या फिर कोई डिसेप्टिव कार्ड नहीं आया है, जिससे हमें ये बात पता चलती कि यार ये तो बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं। लेकिन सब कुछ खुले तौर पर आया है, ठीक है। स्ट्रेस है, लेकिन एज सच कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। स्ट्रगल इनकी लाइफ में भी है अभी, ठीक है। और करंट एनर्जीज अगर चेक कर रहे हैं ना, करंट झटकेदार, तो दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस केओस। भाई बहुत लाइफ इनकी मैसी हो रखी है, छोड़ दो, आपका इसमें कोई काम नहीं है। आपकी एनर्जीज आई ही नहीं है, आप एक पिक्चर में हो बस। थर्ड पार्टी भी है, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। देखो दोस्ती यारी में भी लड़ाइयाँ चल रही, सब कुछ है। इनको सॉल्यूशन क्या लग रहा है पता है? मैनिफेस्ट करेंगे, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है कि मैनिफेस्ट करेंगे, आ जाएंगी चीज़ें। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। और जाहिर सी बात है, हम आपके मुखिया हैं, इनके मुखिया नहीं हैं, तो ये जो मर्जी करें, हमें को क्या करना है। कर्मा बिलीवर्स के साथ जैसा करोगे भाई, एक ना एक दिन भगवान जी वो वक्त तुम्हें भी दिखाएंगे ना। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो येस, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक सूनर। बहुत मतलब सूनेस्ट अगर आप बोले ना, बहुत जल्द से जल्द आपके जीवन में दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट हमको बस आपसे एक ही सवाल पूछता है, दैट रियली क्या आप बस इतने में खुश हो जाएंगे? क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा नहीं है ऑफ़र करने के लिए इनके पास। 3 मेजर अरकाना आए हैं हम यहाँ पे। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, लियो, एरीज, एक्वेरियस, ठीक है, पाइसिस, ये स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। जेमिनाई, वर्गो, हाँ बाकी तो बता दिए। अब
अभी अगर आप इनकी एनर्जीज़ का पता करना चाहते हैं ना, मतलब अगर आप ये पूछें कि ओवरऑल हम एक शब्द में बयां करें कि क्या है, ये बहुत केओटिक सिचुएशन में ना खुद को बिल्कुल दलदल होता है ना, दलदल धंसते चले जा रहे हैं, और जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना उतना फंसते चले जा रहे हैं उस चीज़ में। इनकी सिचुएशन इस समय वैसी है, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत, हमने बोला ना, बहुत चीज़ों से स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में। अभी कुछ चीज़ें ना, अभी बहुत केओटिक सिचुएशन है, ना सिर्फ फैमिली में बल्कि सोसाइटी में, यारी दोस्ती में, हर चीज़ में, आपके साथ भी रिलेशनशिप। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, काफ़ी वो चल रहा है। एक क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीशन का वक्त आया है, लेकिन हर कोई जो है कंप्लीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना, वैसी एनर्जीज है। मैसेजेस ले लेते हैं कुछ इनके, अगर इनको कुछ बताना हुआ तो आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं क्या करेंगे आप जान के भी, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। वैसे एक ही बात बोलेंगे कि मैसेजेस आप छोड़ दीजिए इनके, क्योंकि मतलब रीडिंग को ज़्यादा वो मत कीजिएगा, सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि दिस रीडिंग इज़ नॉट सो सीरियस, क्योंकि मेजर अरकाना कम है। और बस ये मतलब यूँ मत समझिएगा ना, जैसे होता है ना बहुत सारी सब के थंबनेल्स वगैरह में बोलते हैं ना रीडिंग्स में, भाई आ रहे हैं और आ भी जाते हैं, रीडिंग में मैच हो जाती हैं। लेकिन आप इस रीडिंग को ना बस लेट गो ही कर दीजिएगा, क्योंकि इनकी एनर्जीज इतनी भरोसे के काबिल नहीं दिखाई दी हमें गाइस। और हाँ, अगर आ भी गए ना तो कुछ लॉन्ग टर्म का आपको आउटकम नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। एक ये कार्ड दिख रहा है, यहाँ से भी ले लेते हैं कुछ। आपको बस अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या। हमने बोला ना रखने के लिए, तो यार क्या बोले हम, आप कोई चीज़ शो पीस थोड़ी है, ऑफिशियल कोई अब रिश्ते का नाम नहीं, बस रखना है। ये गलत बात है ना, जो चीज़ गलत है वो गलत है भाई। एक ना आपको आशीर्वाद की तरफ देखते हैं, बस देखने में, और बोला ना देखने में और उसको फील करने में बहुत में वो अलग बात, अलग वो होती है। एक आशीर्वाद लगते हैं आप इनको ना, ब्लेसिंग है आप, तो ब्लेसिंग को किस तरीके की ब्लेसिंग को भी क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है बताओ, इतना बुरा तो हो रहा है। ब्लेसिंग्स के साथ ऐसा कौन ट्रीट करता है भाई, जो चीज़ आपको आशीर्वाद लगती है आप ऐसा रखते हैं अपने घर के आशीर्वाद को, हैं। ब्लेसिंग्स को लोग कितना संभाल के रखते हैं कि एज अ ब्लेसिंग कुछ आया है हमारे जीवन में, उसको हम बहुत संजो के अपने जीवन में रखेंगे, नहीं बताइए। सब कर्मों का लेखा जोखा है, आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे जो आप भोग रहे हैं, और ऐसे प्राणी से आपको डील करना पड़ा, इनका आपके जीवन में आगमन हुआ है ना। लेकिन वही है कि क्या ही कर सकते हैं बताइए। 2 कार्ड और लेंगे और यहीं से उसके बाद हम रख देंगे इसको। अरे यार, बहुत सारे हो गए, छोड़िए। ये कार्ड दिख रहा है, ये ब्लू, कहाँ रखे हैं, यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं, बस ये बोलना चाहते हैं करके। कार्ड नीचे गिर गया, अरे यार। एक मिनट रुकिए। I have feelings but I won't let you know because currently it's needed, okay। कह रहे हैं कि फीलिंग्स तो है हमारे मन में, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी ऐसा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
आई एम अ प्ले बॉय प्ले गर्ल, हाँ दिलों से खेलने वाले इंसान है। हमने बोला था ना नाइट ऑफ वॉन्ट्स तो आपको पता है नॉन कमिटल होता है, दिलों से खेलने वाला इंसान होता है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, अरे काहे का ब्लेस्ड यार, आपको ये अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं। हमने बोला ना बस आपको रखना चाहते हैं जीवन में बस, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, अच्छा तो दिन में भी आपके सपने देखते हैं ये। लेट्स सिट एंड मेंड एवरीथिंग, ये कह रहे हैं कि चलो बैठते हैं और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बैठो ना यार, फुर्सत ही नहीं है। हाँ तुमको इनको घोड़े से फुर्सत मिलेगी, यहाँ घोड़े पे बैठे, यहाँ घोड़े पे बैठे, यहाँ घोड़े पे बैठे। घोड़ा थोड़ा थमाओ, उसके बाद बैठो, बात करो चाय पे, हैं चाय पे चर्चा करो, क्या चल रहा है जीवन में। आई स्टिल हैव ऑप्शंस एंड मल्टीपल पार्टनर्स टू डील विद, अच्छा तो इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं गाइस एंड मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये डील करते हैं। बोला ही था हमने आपको, रखने रखाने का सीन है, बेकार है। यू आर माई ओनली गोल, तो कह रहे हैं कि आप ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। काहे का लक्ष्य भाई, ऐसे लक्ष्य होने से लक्ष्य ना होना अच्छा है भाई। आई मिस योर लविंग टच, तो आपका लविंग टच मिस करते हैं। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन वी हैव, तो कह रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार का कनेक्शन है जो आप दोनों शेयर करते हैं। भाई कोई गधा प्राणी है भाई, गोबर बुद्धि है बिल्कुल। आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम कमिंग सून बेबी, तो कह रहे हैं कि मन बना लिया है, बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो वो तो खैर दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के लिए या जाने के लिए वही तो नहीं पता है। आई विल मेक यू माइन नो मैटर वॉट, देखिए ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको जीवन में रखने की पूरी, वो हमने पिक की है एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अपना आपको बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद यू, हाँ इस कार्ड से मैं लगा तो था कि घूमने फिरने की भी इच्छाएँ हैं इनकी कुछ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद यू, तो एक्सप्लोर, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। पैसे कौन देगा भाई, हैं। आई मिस योर जेंटल टच, अच्छा तो आपका टच जो है वो बड़ा मिस कर रहे हैं यार। माई पेरेंट्स विल लव टू हैव यू एज माई लाइफ पार्टनर, कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स मतलब इनके पेरेंट्स आपको इनका लव पार्टनर के तौर पे बहुत प्यार करेंगे। आई एम स्केर्ड ऑफ योर इंट्यूशन, तो आपके इंट्यूशन से इनको बड़ा डर लगता है भाई। ओके आई मिस दोज मोमेंट्स स्पेंट विद यू, तो कह रहे हैं आपके साथ जो बिताए गए मोमेंट्स हैं वो बड़ा मिस करते हैं। हाँ ज़िंदगी भर मिस ही करो तुम। एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन यू, तो कह रहे हैं कि तो मतलब स्टॉक वगैरह करते होंगे शायद, या तो आपकी कुछ पुरानी तस्वीरें इनके पास होंगी क्योंकि वो चीज़ें देखते होंगे आपके ऊपर, हर चीज़ अच्छी लगती है इनको, ऐसा बोल रहे हैं। यू आर अ सुपर मैन सुपर वुमेन, तो कह रहे हैं कि आप सुपरमैन और सुपर वुमेन है। अच्छा हमारे कर्मा बिलीवर्स जो है ना वो पैंट के ऊपर चड्डी नहीं पहनते हैं, तुम्हारी तरह बेशरम तो नहीं है। काहे के सुपरमैन सुपर वुमेन, भाग, नहीं मजाक कर रहे हैं। यू आर द वन आई ऑलवेज वॉन्टेड, अच्छा तो कह रहे हैं कि आप ही वो इकलौते इंसान हैं, यू आर द वन आई ऑलवेज वॉन्टेड, और खुद ही कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं और मल्टीपल पार्टनर्स हैं, लेकिन आप ही वो पहले हैं जो हमेशा से ये चाहते थे। भाई कितना दोगलापन है। यू आर सो हॉट, तो कह रहे हैं आप बहुत गर्म हैं। हाँ तो आप जला दीजिए इनको भाई। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, ओके तो आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, ठीक है। हाँ बस सपने देखते रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, तो कह रहे हैं चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती के काबिल भी बनना पड़ता है पता है, ऐसे ही दोस्ती नहीं होती है। अपने खुद के दोस्तों से तो तुम्हारा बवाल चल रहा है, हैं दोस्ती क्या घंटा खाक नहीं खाओगे। आई शुड हैव ट्रीटेड यू वेल, तो कह रहे हैं कि आपको आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए था, बस ये सोचते ही रहेंगे। लेट्स गेट ड्रंक, तो कह रहे हैं लेट्स गेट ड्रंक, यानी चलो मतलब बेवड़ा होना चाहते हैं, बताओ भाग तो खुद हो जा बेवड़ा भाई, हमारे कर्मा बिलीवर्स को काहे कर रहा है। और ये कौन सा तरीका है, लेट्स गेट ड्रंक। तुम्हें खुद शराब पीना है तुम खुद पियो ना यार, हमारे कर्मा बिलीवर्स को काहे पाप का उसमें धकेलना चाहते हो। यू आर माई अल्टीमेट हैप्पीनेस, तो आप इनका अल्टीमेट हैप्पीनेस है। बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू, अरे यार ये दूसरी बार आया है क्या, ये पहले भी आया था क्या, या ये वही कार्ड है जो हमने रीड करा था।
मतलब अभी रीड कर रहा है। नहीं नहीं, ओह माय गॉड, ये हमने 2 बार लिखा है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो ये हमें 2 बार अगर इंट्यूशन में हमको ये आया है और हमने ये 2 बार ये कार्ड लिखा है, तो मतलब और दूसरी बार ये आया है, कंफर्मेशन है कि ये बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, तभी तो ये आपको जीवन में हर हाल में रखना चाहते हैं ब्लेसिंग्स के तौर पे। आई वॉन्ट टू ईट यू। अरे यार, ये तो नरभक्षी है भाई, ये तो आपको खाना चाहते हैं। अरे राक्षस, भाग यहाँ से, असुर कहीं का। आई वॉन्ट टू ईट यू हैं, कोई सेब थोड़ी हैं आप जो खा लेंगे। आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये बहुत दर्द में है भाई। हाँ, तो आप क्या झंडू बाम लगाएंगे इनको, भाग यहाँ से। लेट्स गो फॉर अ मूवी टू नाइट। बताइए, दर्द हो रहा है इनको, लेकिन फिल्म देखने की फुर्सत है इनके पास। लेट्स गो फॉर अ मूवी टू नाइट, मतलब आज की रात चलो मूवी देखने चलते हैं। सो जा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा, तेरे को उठा ले जाएगा और तू भाड़ में जाए। आई वॉन्ट टू कम बैक। कोई ज़रूरत नहीं है, कह रहे हैं कि ये वापस आना चाहते हैं। ठीक है, हमने इनको बोल दिया है, कोई ज़रूरत नहीं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है? भाग यहाँ से। ठीक है, तो हम चलते हैं। इतने सारे मल्टीपल पार्टनर्स है भाई, प्ले बॉय प्ले गर्ल खुद ही उसका तमगा खुद ही लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि आप इनका पहला और आखिरी प्यार है। भाई वाह, दोगलापंती की भी हद होती है। ठीक है, तो ये इनके मैसेजेस हैं जो आज इन्होंने आपको देने की कोशिश की है। आज ये आपको बताना चाहते थे, तो इन्होंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई। हमको कोई दिलचस्पी नहीं है इनके मैसेजेस में। इनको हमारा बस चले तो हम इनको भी ऐसे किसी डब्बे में भर के रख दें ऐसे। ठीक है, मोड़ मोड़ के ऐसे झंझना के बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद ढक्कन लगा के ऐसे धपाक से रख देने का आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। जब ये आए ना, उनको किसी डब्बे में बंद कर दीजिए और डब्बे में छेद मत कीजिएगा क्योंकि क्या होगा कि छेद करेंगे ना तो हवा आती रहेगी, है कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं भाई। किसी जो खुद की, अरे भाई जिसकी जान पहले ही चली गई हो, हैं, वो किसी और की जान क्या लेगा। जाहिर सी बात है, हम आपकी बात कर रहे हैं कर्मा बिलीवर्स। आप लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा ही चुके हैं। ये जीना भी कोई जीना है, हैं? ये झटकेदार फीलिंग्स, ये रीडिंग वो रीडिंग, ये यहाँ वो वहाँ, ये स्ट्रगल, ये करियर, वो हेल्थ बीमारी, ये दिक्कत वो दिक्कत, घर में हर चीज़ की परेशानी है। ऊपर से हमने बोला ना, जिसकी जान पहले चली गई है वो किसी और की क्या जान लेगा। जो खुद मरा हुआ है वो किसी और को क्या मारेगा। कहने की बातें होती हैं। हम तो बस आपको हंसा रहे थे। हमें पता है कि आपकी तकलीफ़ कैसी है? हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं गाइस। बस हम चाहते हैं आप हील हो जाइए जल्दी से, हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमें भी ना, देखिए, भरोसा नहीं है यूट्यूब का, इस चैनल का, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब तक है तब तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भरोसा, वो क्या बोलते हैं उसको, आदत मत बनाइए, आदत मत डालिए, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है गाइस। ये यही रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ। अब ये भगवान को चढ़ाए गए ये पुष्प देखिए, सुबह मम्मी ने चढ़ाए थे ना जब दिन में, तो कितने ताज़े हुआ करते थे। शाम होते होते देखो, बिल्कुल जो यहाँ पे ये कपड़ा है, क्लॉथ है, उसमें बिल्कुल दबके रह गया है। सुबह जब पौधे पे लगा हुआ था कितना खिला खिला सा था, कितना खूबसूरत था। अभी देखिए सिमट के कपड़े में आ गया है। कल तो ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कल और सूख जाएगा। कहने का मतलब है कि सब कुछ टेम्पोररी है ना गाइस, परमानेंट है। बताइए, देखिए सुबह का फूल शाम को क्या हालत हो रहा है। तो अगर ये ऐसे ही खिला हुआ रहता हमेशा फूल, तो कितना अच्छा लगता ना, बताइए, हैं? कितना दूर का सोचना पड़ता है ना। हम बोल रहे हैं ना कि ये दीवार है ना सामने, हम सारा सारा दिन इस दीवार को देखते रहते हैं। पता है, ये जो दीवार है ना, ऊपर की साइड, ये जो दीवार है ऐसे, पूरा पूरा दिन इसको देखते रहते हैं। मालूम क्या करेंगे? मैंने बोला ना, फिर सोचते रहते हैं, आंखें टिक जाती है वहीं पे से। खैर छोड़िए, चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमेशा खुश रहिए।
दुनिया की सारी खुशियाँ मिले आप लोगों को। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। भगवान जी देख रहे हैं, और एक टाइम के बाद एक मतलब होता है ना कि सबका समय आता है, तो कभी ना कभी आप सबका समय भी आएगा है। तो उसी उम्मीद के साथ बस ठीक है, यही जीवन का वो है। एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को कि भाई पिछले जन्म के कुछ कर्मा रहे होंगे, है ना। किसी को आपने पिछले जन्म में छीला होगा, तो इस जन्म में जो है आपको छीला जा रहा है। इससे क्या होता है कि जीवन जीने में ना आसानी हो जाती है, और कुछ नहीं। तो चलिए हम चलते हैं। तो पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।